मित्रा जय माता जी। आजादी अलखरा आगिबान सनातन स्वाभिमान रा प्रतीक पूरे भारत रा आदर्श पुरुष महाराणा प्रताप री जयंती री मैं आप सगड़ा ने हार्दिक शुभकामनाओं दूं, हार्दिक बधाई दूं। जद जद भी आप महाराणा प्रताप जड़े नरपुंगव रो नाम लेवा तो अपारा पाप प्रलय हो जाए, अपारे अंदर ऊर्जा रो संचार होवे, अपारा माया स्वतंत्रता भाव जागे, कठिन कठिन अपारे में स्वाभिमान रा कणु का भी आवे। मैं आज महाराणा प्रताप री जयंती रे ओळावे आजादी री अलखरा आगिवान कवि सुराई जी टापरिया रो भी स्मरण करूं लो। मैं वहां आजादी री अलखरा आगिवान कवि मानू। महाराणा प्रताप री प्रशंसा में सब अगर कुछ जूना दुआ श्रेष्ठ दुआ कोई मिले तो सुराई जी टापरिया रो नाम। मैं सुराई जी टापरिया और महाराणा प्रताप दोनों ना आज मैं याद करता था, कुछ बातें आपको साझा करूं। संक्षेप में सूरा जी री जानकारी भी मैं आपने दूं। वीर रेसरे पाण राजस्थानी साहित्य री जान रजवट रो वट एनी वाणी रे पानी सु सिंची जो जदी तो सिर पड़िया खग सामणा एण धरती उपजन अरी भावना सर्वाले चावी रही है। एनी भावना रे पाण अटेरे सुरा रणांगण में आपरा जाकोड़ा आ गई खड़िया लारे नहीं, जाकोड़ कहे ऊंट ने झड़ पड़िया पण अड़िया अवश्य उन वीरारी प्रेरणा पुंज अठेरा चारण कविया जणारी वाणी में बहुत जोश हो कि जणा ने सांभळ बेहोश में होश बाउड़ जाओ तो जणारी कलम और करवाड़ समरूप सु बया करती जणारे आग उगलता आखर एक तो मुर्दे नहीं उभो कर देता पछे जीवते आदमी री कई मजाल के वो आपरा पग पाछा दे देवे। मध्यकाल में राजस्थानी साहित्य एण बात री साख भरे कि स्वतंत्रता स्वधर्म स्वाभिमान और स्वामी भक्ति री सीख सूरा ने उन महान कवियां सु मिली जिना बिना किणी लाग लपट रे आपरी वाणी ने इन दिशा में अविरल बेवण दी। उनारो एक ही उद्घोष हो कि एकर आगे खड़ दिया तो पाछा पैंड नहीं देवना चाहिए। आ आखड़ी कायम राखण वाले सुरारा उन वारणा लिया पाछा पेंडन हल्लणा जहां उभा त्या जीत सिंहा सूरा सूरमा आही जो हिंदू रीत। आ बात बिना संके और डंके री चोट कही जा सके कि राजस्थान रे रणबंका रे सुजश्री स्वरम इन कवियां रे शब्दां सु संचरी और पसरी जिनो रो साखी आखो देश है। राजस्थानी साहित्य ने जद आपा लोक साहित्य जैन साहित्य और चारण साहित्य रे ओळावे समग्र मूल्यांकन री खेचल करा तो चारण साहित्य ने राजस्थानी संस्कृति रा सगला सोहाना चित्रा मंडित है। इनमें राजस्थान रे गौरव रा सगला मानना अखंडित है। चारण चरित्र रे चितेरा बिना कणी लाग लपट और बिना पूर्वाग्रह रे आपरी वाणी सो इन साहित्य ने पनपायो और पांग रहे। पण जब इन मूल्यांकन री बारी आवे अध्ययन री बारी आई तो इनने आंखें आदीटिया घास काटन री बात आलोचक करता लखावे क्योंकि चारण साहित्य रा एड़ा एड़ा चमकता नखत हा या तो वो नाम लाधे नहीं और छता पण लाधे तो नाम मात्र। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य रा सबल सृजनहारा जन राजस्थानी साहित्य रे पाण आजादी अलग जगावण में हरावल पंगत में बुआ और आगीवान हुआ उनमें दुर्साजी आढ़ा गोवर्धन जी बोक्सा जाडा मेड़ू डूंगर सी रत्नू सूराई टापरिया आदर जो पंगत में उल्लेखन जोग है। चारण चरित्री चंद्रिका चतुर्दिक चमकाउन वाले चमकते नखत्रा में सूराई टापरिया जना आग उगलता आखर स्वाभिमान और स्वतंत्रता री बाट बेवण वाला रसारू अडिग सहारे रूप में निगे आवे। दुर्जोग री बात है कि इन टड़केल और जबरेल कवि रे विषय में विस्तृत और प्रमाणित जानकारी तो सर्वथा अभाव है। राजस्थानी रा जितना ही इतिहास ग्रंथ है उनमें श्री मोहनलाल जिज्ञासु चारण साहित्य का इतिहास भाग प्रथम ने छोड़ कणी पण पोथी में एड़े स्वतंत्रता चेता कवि रो परिचय नहीं मिले। एड़े कवि रो इन ग्रंथा में परिचय नहीं मिलनो न केवल साहित्य रे साथे बल्कि एड़ी महान हुतात्मा रे साथे भी अन्याय है। ऋषि ऋण परिशोधरी उदात भावना रे पाण संक्षेप में मैं उन महान कवि री ओळखाण आप सु करावणी समीचीन समझू। सुरेश टापरिया राजस्थान रा गौरव और स्वतंत्रता रा प्रबल पक्षधर महाराणा प्रताप रा समकालीन गुजरात रे हैबतपुर में हिंगोल जी टापरिया रे घरे सुराई जी रो जन्म हुयो। सुराई जी और विजय राम जी दो भाई। सुराई जी रे तीन बेटा ठाकुर सिंह देवराज और मेघराज।
कहे कि जूनागढ़ नवाब रो कोई रिश्तेदार, यूं तो लोग कहे कि हिलोजन तो 18वीं शताब्दी में हुयो, बहुत बाद में हुयो, लेकिन वो भी इतो रितो क्रूर हो, बहुत आतंकी हो। कहे कि हेबतपुर गाम रे कुएं माथे या तालाब माथे पणियारिया साथे छेड़छाड़ करी। में विशेष करे कहे कि कुम्हार जाति बालिका थी, उन कुम्हार जाति बालिका साथे बदसलूकी करी। और जदू आ रोवती कूकती अपने गाम रे जागीरदार सूरज जी टापरिया खाने पूगी तो आ बात हूं अजरेलू सहन नहीं हुई। अपना बूके अपना शरीर खावन लाग गयो, गाभा खावन लाग गया, और वो आंख धारी उठ पोग्यो और अपनी कटारी रे प्रहराओ उन आतंकी री छाती विदीर्ण कर दी। जब नवाब रे रिश्तेदार री छाती विदीर्ण कर दी नी तो पछे उठी न्यार री घुरी और उठी एवड़ो एवाड़ो दोनों बातों बैठे नहीं। एड़े में सूरज जी टापरिया गुजरात छोड़ और आजादी री अलखरा आगीवान हिंदुआ रा गौरव पुरुष हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप रे दरबार में पूगा। और महाराणा प्रताप री वह काव्य धारा बहाई उमर यशरी उमर सुयश्री कि वे तब प्रभावित होया। और कवि श्रेष्ठ ने कहा कि आप सदैव रे वास्ते मारी मेवाड़ में आप बसो और मैं अपने बड़वाई गांव इनायत कर रही हूं। बाद में वो बड़वाई गांव सूरज जी आप बेटे मेघराज जी ने दे दियो। जितना भी उन टाइम रे समकालीन श्रेष्ठ लोग भले ही सिरोही राव सुल्तान हुए, भले ही बीकानेर महाराज पृथ्वीराज जी हुए, भले ही जालोर नवाब गजनी खान हुए, भले ही लोही राणा गडरा लोयाना गडरा राणा सूरजमल जी हुए, भले ही पाडी ठाक साहब हुए, तमाम लोग हमारा बहुत आत्मीय और घरेलू संबंध। कहे पाडी ठाक साहब री जान बुढ़ा नगर जा रही तो मार्ग में देवड़ा रो गाम नरपड़ा आयो और घोड़े चढ़ियोड़े सूरज जी टापरे कहे सूरज जी एक पगू कजराइला तो घोड़े चढ़ियो कहे कुए देवता ने कहीने कहे पानी पातू वो कहे तने पानी पाऊं एट त्या जड़ा ई मार्ग 353 बेवे त्या जड़ा घणी वे तू कहीं गांव रो जागीरदार जब तने घोड़े माचे पानी पाऊं आ बात वने खूब गई। और सूरज जी उन गांव वासियों रूट और सीधा जान ने छोड़ और जब नवाब जालोर नवाब गजनी खान रे दरबार में पूगा। एक जनश्रुति चाले कि गजनी खान ने महाराणा एक जनश्रुति चाले कि गजनी खान ने अकबर पकड़ रहा फिर कैद कर लिया तो गजनी खान ने छोड़ाउन रो जो श्रेय अपनी कविताओं वो सूरज जी टापरिया ने सूरज जी टापरिया कहे के गजनी खान रे सूरज जी टापरिया अकबर रे दरबार में पौ गया और पौग और गजनी खान रो पक्ष राखियो। अकबर बड़ो खुश हो और कहो कवि श्रेष्ठ मांग तो कहे समन गजनी खान छोड़ो। उन एक शायद रो पुराणो छपे पै सोनिया पत साह एक कवि थानंग आयो निपण सूरो नाम ताम हजूर तेड़ायो कहियो श्रीमुख कथन एक मो वचन अपावो रेत उठा रहमान छतो गज खान छुड़ावो अकबर सु रीज दुनिया मार थिर कर सासण थप्पियो नरपड़ा गाम गज खान नृप सूरा कवन संपियो। वो नरपड़ो हमेशा रे वास्ते सूरज जी टापरिया ने इनायत कर दियो। अबार उठर पूर्व सरपंच पूर्व तहसीलदार आदरणीय बद्रीदान टापरिया नर पड़ियो वो ना पर गांव रो नाम थोड़ो अटपटो लागो तो इन वास्ते वहां वो गांव नरपुरा बना दियो। खैर बना दियो वो एक अलग बात है। क्या उन टाइम सूरज जी खने कोई आजीविका रकम साधना नरपड़ा माया जी की टाइम एक जाल नीचे बैठ और भगवती री आराधना करी। भगवती रो परम उपासक का परम आराधक का कई शानदार दुओ है कि जाड़े बैठो जाए सूराय विक्रमी समय अरे सोनैया सुरराय वरसाया तै बीसत वो टाइम कहे जाड़ो सोनेरा सिक्का बरसिया। अकबर जेड़े अथाह उपणते समुद्र रे आड़ी आजादी री पाल बांधण वाले जंगी जोधार महाराणा प्रताप जेड़े टणकेल वीर री सेना में सूरज जी टापरिया आपरी टणकाई बताई और खागा खणकाई। सूरज जी आपरी कलम और करवाल महाराणा रे सरो अविरल बेवण दी। बात आप निसंग कही सका कि आजादी री अलखरा आगीवान और देश रो इतिहास पुरुष महाराणा प्रताप ही है। गौरव और अभिमान अखी राखण में बाकी 36 वंश राणा रा चेला है, गेलोत घर रा चेला है, बाकी रा राजपूत गुरु घरानो है जो गेलोत रो। सूरज जी लिखे आपरे दुआ में कि चेला वंश 36 गुरु घर गहलोता तणो राजा राणा रीस कहता मत कोई करो कि भैया तो जितना 36 कोड़ियो सब रा सब महाराणा रा घर रा चेलाओ क्या
कि स्वाभिमान राखण में, स्वतंत्रता राखण में, सील राखण में, यश राखण में और पाग अनमी राखण में, घोड़ो अणदाग राखण में, नवरोजे नहीं जावण में, मेवाड़ रे सिसोदिया रे थे होड़ नहीं कर सको, पगड़ी होड़ नहीं कर सको और रजरी होड़ नहीं कर सको। आडावले रे अखी रुखाड़े जद हल्दी घाटी रे रणांगण में जो युद्ध कियो उनरो वर्णा उन भगत रे कविया आंख दीठो कियो है, आंख देखियो वर्णन ने जिनमें किणी भांतरी अतिशोक्ति नहीं है। कोई कवि के चारण काव्य में अतिशोक्ति नहीं, लेस मात्र अतिशोक्ति नहीं है। उन कविया न केवल युद्ध दीठो अपितु उन महाराणा प्रताप रे पक्ष में युद्ध लड़ियो, उनारा अमर आखर उन युद्ध ने अमर कर दी। सुराई जी टापरिया महाराणा प्रताप री बहादुरी और उनार रण कौशल और बरसी बाउंड्री हूसरी तारीफ इन आखरा में कीनी है कि बाही राणा प्रताप सी भगत में बरछी और जाने जिंगर झाड़ में मुंह काढ़्यो मच्छी। कि महाराणा प्रताप दुश्मन माथे ऐसा बरछी बाई कि पाछी वह बारे निकली जाने झाल रे मैं मच्छी आप रातो मोंडो काढ़ियो है। सूरज जीरा आखर कितना सतोला है, वीर रस में विभत्स और श्रृंगार रो समन्वय एड़े सबल कवि रे बसरी ही बात है। श्रृंगार भी है एक दुए में और विभत्स रस भी है। देखो आप कि बाही राण प्रताप सी मंगल माथे खग गोटी साबू तांतगत बांट किया दुई भग। महाराणा प्रताप ई हैसा तलवार बाई हाथी माथे जाने कोई साबण माथे पड़ी है तलवार, दो भाग हो गया कि बाही राण प्रताप सी बरसी लच बच्चा और जाने नागर निशरी मुंह भरियो बच्चा। और बाही राण प्रताप सी सांगो के भालेन बाही जे राण प्रताप से सांगज सुवर्णरा सोनेरो अरे परे प्रगट्टी कुंजारा किरी बादल किरणा पाछो यहाँ निकली न चमकतो जाने कोई काली घटारे में यहाँ किरणा निकली। सूरज जीरी सृजन धारा आपरे समकालीन सु साव न्यारी निर्वाली है। उनारो शब्द चयन अर्थ सौजन्य उपमावा आद नवी और अबोट है जना में कणी भांतरी खोट नहीं है। सूरज जी माने कि अकबर रे दलरो कोई पार नहीं है। दूजे कानी कवि कहे कि राणा रे बलरो भी कोई पार नहीं है। अटे कवि राणा रे आदम खानी इशारो करे अंत न दलो अकबर तना सहु जाने संसार। अरे पौरस राण प्रताप का पोहमी न लभे पार कि पृथ्वी भी महाराणा प्रताप रे पौरसरो पार नहीं पा सके। उन भगत हिंदू धर्म रो उदार पुरुष महाराणा प्रतापियो अपने बात माननी पड़ी। जठे बाकी गाया बनर बाड़े बनन खातर निद्रा सु डरू फरू जोई रहा उठे महाराणा प्रताप ताडे में सांड रे रूप में ताडू क्यों। सूरज तापरिया रो दुओ कितरो सतोलो है जना में श्री सूरज तापरिया लिखे कि अकबर री नाथ एक पातली नी मानी बाकी तो सगला जेर हो गया। अठे चौड़े चौगान में खुराड़ी कर तो पातल सांड रूपी ताडू क्यों। सह गावड़िया साथ वेकण बाड़े बाड़िया अरे राणा न मानी नाथ ताडे सांड प्रताप सिंह अकबर रूपी भंवरो बाकी रे राजविया रूपी फूलारी सुगंधी ले रहो। अठे ही अकबर रूपी पातल जड़े चंपेर नेड़ो नहीं आ सकियो। चंपो चित्तौड़ा हो पौरुष राणा प्रताप सिंह अरे सौरभ अकबर साह अड़ी अड़ो आभड़ियो नहीं। जठे दुर्सा जी आढ़ा लिखे पागल ले गऊ अणनामी उठे सूरज जी टापरिया लिखे कि पातल री पाग अकबर सु सरे ऊंची रही। जिन तरवारा ने पान अकबर रे कटकरा कटका कर दिया जनारी भुजारी बंदगी हिंदू और मुसलमान समान रूप से करी उन भुजा ने भचके भांगड़ी हूस खाली पातल में जी। सूरज टापरिया रा आखर मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य री हेमाणी है। आजादी रे दीवाने दीवान रे भड़हलते भालेरी पान और अणी ऊंची राखण में महान कबीरो अविस्मरणीय योगदान रहो है। एक एक दुओ आजादी री सतोली व्याख्या अध्याय है जिनने पढ़िया उन महान आत्मा रे ओर में उपजते भावा और पातन ने ले और उफनते जोश रो सहज ही आप अनुमान लगा सका। मैं कुछ दुआ आपको साझा कर रही हूं कि पातल पाग प्रमाण साची सांगा हर तणी रही सदा लग राण अकबर सु ऊंची आणी कि मांझी लोहो मराठ पातल राण प्रवाड़ मल दुजड़ किया दह वाट दल मेंगल दान वतणा दहवाट कहे गाण मथाण कर देणो नष्ट कर देणो विनष्ट कर देणो। एही भुजे हरीत ज्या तस्वीर में आदरे माथे निकर मजीद पर सादे परताप सिंह के ते उठे जा तस्लीम बंदगी नहीं करी तू तो मस्जिद रे माथे बढ़ल तो सूरज ही रहो हमेशा। रोहे पातल राण ज्या तस्वीर आदरे
वो हिंदू मुसलमान एक नहीं ता दोय है। चंबो चितोड़ा वाटो वाजंती तणो माथे मेवाड़ा थारे राण प्रताप सिंह। निगम निवाण तणा नागग्रह नीरज ही रावत वट राणा पंड गण खूट प्रताप सिंह। के तू तो हूं निवाणा रे पानी रे सन्मान है जके सम्मान है जकेरो कोई मापो नहीं है। रजवट रे वटरो तो तू अणखूट खजानो है। चौकी चितोड़ा हो पातल पंडवे सातणी रह वेचे राणा आयो पण आयो नहीं। कि तू तो उठे कदी नहीं आयो। पातल गढ़पत सहारी यम विदुषी यान जान चढ़ी कर बंदरा पोथी वेद पुराण। कहते पातसारी सेना ने इया खंडाई जाने बांदरिया रे हाथ में कोई पुरानो पोथी पड़ गई बेचारा जो कागना झीर झीर कर दियो है। तेणु अकबर खींटावियो सुध जीतो सुरतान और रेहन लागी रायगुर एहो पातल राण। हे राजावारा गुरु हे राजावा में श्रेष्ठ रह के वे कलंक ने के तू तो शुद्ध रूपों सुरताना जीतियोड़ो रहो थारे कदी कलंक नहीं लागो। ए समकालीन कवि आखिर अपन मानना ही पड़ेला। समकालीन कविया में महाराणा प्रताप री प्रशंसा रो जितरो सजोरो और भावप्रवण साहित्य सुराई चीरो है उतरो पण कणी कविरो नहीं है। एने स्वाभिमानी कवि दूजे कवियां दा अकबर री कीर्त में एक ओड़ी नहीं मांडी। इन दिशा में महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ और सूरज टापरिया रो नाम बंदनीय है। सूरज जरा कई दुआ तो इतना लोकप्रिय होया कि लोग बिना कणी छाणबीण रे दूजे कवियां री कविताओं रे साथे जूरा त्यों भेड़ दिया। कवि दूसरा आजादी विरुद्ध क्षेत्रीय एदुआ मूलते सूरज टापरिया रहा है जना ने समान भाव रे पान संपादक दूसरा जी मान लिया। अकबर संबंध गताह सूरात नव हरियो सुजल मेवाड़ो तृणमाह तो पोयण राण प्रताप सिंह। अकबरी एक बार दागल की सारी दुनी अण दागल असवार रहियो राण प्रताप सिंह। अकबर घोर गंधार ऊंगाणा हिंदू अवर जागे जगत दातार वो तो पोहरे राण प्रताप सिंह। सूरज लिखे कि असुराणो रहियो अलग छातन लागी छोत और सोहे कुल 35 सिर गौरव कुल गहलोत। कि हमेशा असुराण्या ने मुगला आगो रहो कोई छोत नहीं लागे कोई थारे भीट नहीं लागे कलंक नहीं लागो। इन वास्ते तो 35 जगत बाकी राजपूतारा वंश है और तो कुल गौरव है गौरव कुल गहलोत। आगे एक दुए में लिखे घर हिक आपरो थिर है थाप उथाप अरे गिणिया बादशाह गादड़ा पुनः रंग प्रताप। हे महाराणा प्रताप ने बादशाह ने गादड़ा रे समान गिणिया इन वास्ते मैं तने रंग दूं। अनारी परवान की इन धर्मो आगे आप रे रण आदरणा मरद पुनः रंग प्रताप। ए जो अकबर कहा सिंधुर लश्कर सामठा अरे वहां से तो वहता पिंजर थया प्रताप से। कि अकबर जी सेना है वो अथाह समुद्र रूपी है और कोई अंतन पार नहीं है। पर हे महाराणा प्रताप पूरा हाथी है नहीं थारे लार 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 बेता बेता एकदम कृष्काय हो गया वहां पिंजरा हो गया बापड़ा आंतरा गल गया। सूरज टापरिया और एक अज्ञात गीत 4 पंक्तियां मैं आपको साझा करूं। आप मान लो को कोई भाव प्रवणता कहीं होती और शब्द संयोजन कहीं हो तो हमारी वर्णन विशुद्धता कहीं होती कि प्रभाणे किरण पेख कीड़ापत देखे मीढण तणे दुय राव नंद हुमाव शीश ना नामे और शीश ना नामे सिंह सुजाव नामे और ना। देखो कनक कनक ते शोभन यानी ये अलंकार बड़ो सुंदर संयोजन। अठ नामे मतलब नीचे नाखनो नंद हुमाव रीसना नामे वो तो आप रीस कम नहीं कर रही है महाराणा प्रताप रे माथे। लेकिन शीशन नामे सिंह सुजाव पर वो उदय सिंह रो बेटो कोई स्थिति में अकबर ने शीश नहीं नवा सके। एना समकालीन कवि गेंपाजी तुंकारिया और नाम है गेंपो तुंकारियो तो वो कोई ने जीकारो नहीं दियो आप जीवन में। सिंधाई जात रो कवि हो गेंपो नाम हो लेकिन और उपनाम तुंकारियो कई ने जीकारो नहीं दियो। महाराणा प्रताप रे विषय में कई श्रेष्ठ गेंपाजी लिखे कि ओछो केम कहा उदावत अकबर कहर तणो तपईक अकबर शीश रहियो अणनमियो सुरताना बधियो सारीक। हे महाराणा प्रताप तन्ने ओछो मैं की कर कह सकूं क्या तू अकबर रे तपने देखो नहीं तो थारे आगे अकबर रो तप कुछ है ही नहीं। थारो माथो अकबर ने कभी नमियो ही नहीं इन वास्ते तू इस सुरताना ही श्रेष्ठ है। गोवर्धन जी बोक्सा लिखे कि अकबर तू गारड़ू गारड़ू का नागा ने पकड़ना है वो राग कर रही है लेकिन वो शेष ना आ गए वो राग में आने वाला नहीं है। कहीं कहे आलापे राग गारड़ू अकबर बे 35 अष्टकोल दाव राणा शेष वसुधा कत राखी रागन पांतरियो अहराव। और एक अज्ञात कवि कहे कि जब महाराणा प्रताप के खिलाफ
अकबर रा सैनिक चढ़िया, वो में राजपूत भी है और भी जातियां मुसलमान भी है। तो उमारी घरे जकी न विवाहिता ही, उमारे घरे जकी न वधु ही, या ये उमारी जकी लुगाई आई, वो कहे कि मैं तो देखता कि घरे आओ तो मारा चूड़ा रंग जिते पहला एड़ो कहता हूं कि मोकलाओ नहीं हुए जिते चूड़ो रंग नहीं पहन सकते। तो वो सैनिक बिन्ने मोकलाओ सेना में गया और उमारे पासी घरे आने मन में ही रही, लोग चूड़ा रंगण मन में रही। एक कवि कहीं लिखे कि महला खड़ विछड़ न मिलिया और मिलिया तोसू चाव मही अण रंगिया चूड़ा उतरिया रंगवारी मन माई रही, कि उमारे तो बापने मन रंगणनी मन में ही रहेगी। सुराइस टापरिया रो साहित्य पातल रे त्याग बलिदान कष्ट साध्य संघर्षमय जीवन ने समर्पित है। एक एक दूहो सोरठो मान रो प्रतीक है, जिनमें स्वाभिमान स्वतंत्रता स्वधर्म और संस्कृति री स्वरम संचरित है। जन भांत पातल आपरे धर्म माथे अडिग रहो, उणी भांत उनरे समकालीन कविसरा उनरी कीर्त में काव्य रचर आपरे कवि धर्म रे माथे अडिग रहो। रजवट रे सगळे गुणों सु अनुप्राणित सुराई जी टापरिया रो काव्य अनुसंधान रो विषय, पातल री प्रभारो प्रमाणिक काव्य है, जिनमें मुगल सेना रे चंगे और जंगी दल सु जन शौर्य अडरता रे पाण पातल असी धारा प्रवाहित करी, उनरो आंखें देखियो वर्णन सूरज जी रे काव्य में मिले। बाकी आंखें देखियो वर्णन नहीं है। सूरज जी और गोवर्धन बोक्सा रे काव्य में आंखें देखियो वर्णन। पातल जन भांत सत्य न्याय स्वाभिमान और सब धर्म री रक्षा रणांगण में अड़ियो, उनरो उणी भांतरो सुजत सूरज जी उकेरियो। आजादी रे सारू जन भांत अब काया सु जूझर प्रताप आपरो प्रताप अखी राखियो, उन्नो साखी आखो राजस्थान है। इन कविया ने पाणी प्रताप एक आदर्श वीर पुरुष और स्वाभिमान रो प्रतीक रे रूप में संपूजित है। भारतीय संस्कृति और मानव मूल्य रे संरक्षण और संवर्धन में राजस्थान रे इन रंगमंका री जितनी महत्व भूमिका रही है, उतनी ही महत्व भूमिका अठेरे चारण कविसरा रही है। कवि सूरज टापरिया आपरी बात रो प्रभाव और संप्रेषण क्षमता ने जानता, यदि तो उनारा दुहा कम मात्रा में मिलता थकाई लोकप्रियता रे चरम शिखर माथे। कवि री भाषा प्रांजल ओजस्विनी वीर रस परिपूर्ण है, शब्दों सु जुद्रो खाको खांचण में स्वरता समर्थ है, भाव में मौलिकता और नवीन व्यंजना विद्यमान है, वर्णन सजीव स्वाभाविक और स्थायी प्रभाव छोड़ने वालों है। कवि सूरज टापरिया पातल रे वीरोचित कामार माथे मंत्र मुग्धा जदि एक खानी घणकराक नरेश आपरी पुनीत और गौरवशाली परंपरा रो परित्याग कर सही सेना रा सैनिक बनल इच्छुका उठे स्वतंत्रता री बलिवेदी माथे आपरो सब कुछ उमार देवन वाला प्रताप जंगल में रह दंगल करण माथे उतारुआ। इन भावारो कवि साचो सजीव और हृदय स्पर्शी और जोशीलो वर्णन कियो है। उनसु सूरज जीरो एक एक सोरठो दुओ राष्ट्रीय निधि है और निधि ने अमीर राखण रो अपा सगणा रो पुनीत कर्तव्य। मैं आजादी री अलखरा आगेवान महान नरेश हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप रे चरणा में नमन करूं और सूरज टापरिया री काव्य वाणी और उनारे चरणा में नमन करूं।